कोई सफाई नहीं देनी है, कोई चेंज नहीं करना है। बार बार कहूंगा, आप लोगों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। बार बार कहूंगा, मौलाना मदनी जैसे लोग ये बीमार कौम के बीमार मानसिकता के लोग। मुसलमान है तो जिहादी है, और जिहादी है तो मतलब फसादी है। देश में जब जब आतंक होता है उसे ये तो सही ठहराना चाहिए। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हर धर्म में मौजूद है, वही जिहाद है। इनकी मानसिकता ही आतंक की मानसिकता है। ये जिस मदरसे के मौलाना है वहां से हमेशा आतंकी पैदा होते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। ये बेसिकली लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैंने अभी भी कहा है कि ये देखिए, एक दिन वो स्थिति आने वाली है कि वंदे मातरम बोलने वालों को बीमार बताते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले। बताया ना, जहां संविधान की बात आए वहां ये बात करने लगते हैं शरिया कानून की। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। जब जिहाद की बात आएगी तो जिहाद को ये सही ठहराना चाहेंगे। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं। आप लोगों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है, ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। आप लोगों ने किस यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। एक नया घमासान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है मदनी साहब के बयान के बाद। लेकिन नफरत और जिहाद, योगी तैयारी में है पक्के इलाज की। योगी आदित्यनाथ, जो कुछ बरेली में हुआ उसके बाद आपको याद होगा, बरेली में तौकीर रजा और उनके करीबियों पर एक्शन हुआ। एक बार फिर एक्शन शुरू हुआ। उससे पहले देखिए आज योगी आदित्यनाथ कहां थे। योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ में थे। योगी आदित्यनाथ इससे पहले योगी की एक और तस्वीर आई। योगी आईपीएस से मिले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नए आईपीएस जो ट्रेनिंग आईपीएस है उनसे योगी आदित्यनाथ मिले। योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को लेकर तारीफ पूरे देश में होती है कि योगी ने जिस तरह अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन की जाए और अपराधियों में डर और खौफ पैदा हो। योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की। मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। यूपी में कैसे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इस पर मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर भी गरज रहा है। आज तौकीर रजा के करीबी के ठिकाने बरेली तक पहुंचा है बुलडोजर। बुलडोजर पहुंचने के बाद तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चलना था। वहां जो लोग मौजूद थे वो रोकने लगे, महिलाएं रोने लगी। पीछे पीछे हट जाओ, पीछे। महिला पुलिसकर्मी रोक रहे हैं और तौकीर के करीबी पर जहां बुलडोजर चलना था उनके घर की महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, पुलिस वालों को रोक रही थी। महिला पुलिस वाले वही वहां मौजूद थे। उसके बाद देखिए जरा, सबको किनारे किया गया और बुलडोजर चलना शुरू हुआ।
दावा है 250 करोड़ की संपत्ति तौकीर के करीबियों की, जिस पर बुलडोजर चल चुका। तौकीर के करीबियों पर लगभग हर तीसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। कुछ दिन पहले तौकीर के ही एक और करीबी पर, उनकी इमारत पर बुलडोजर चला। बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये सीएम योगी का सीधा मैसेज था कि जो कानून हाथ में लेगा उसका कंप्लीट हिसाब होगा। पहले तौकीर रजा ने बरेली में बवाल किया, उसके करीबियों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन अब तौकीर का पूरा अवैध किला मिट्टी में मिल गया है। तौकीर और उसके करीबियों को 250 करोड़ की संपत्ति पर पीला पंजा चल चुका है। चाहे अवैध शोरूम हो या बारात घर, बुलडोजर के रडार से कोई नहीं बच पाया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जेल के अंदर बंद तौकीर को तो अभी भी पता नहीं कि उसका फैलाया अवैध साम्राज्य जड़ से खत्म होने वाला है। तो बहुत से योगी के विरोधी और विपक्ष योगी के इस अंदाज पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन बरेली में तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अब तक कुल 250 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है। आज सपा नेता सरफराज राशिद खान के बारात घर पर बुलडोजर चला है। बरेली का यह अवैध मैरिज हॉल लगभग 1000 गज में बना है और इसकी मौजूदा कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। प्रशासन का कहना यह है कि दोनों बारात घर अवैध तरीके से बने, बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था और संचालन भी अवैध था। इससे पहले सोमवार को भी मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलना था, लेकिन लोगों के भारी विरोध की वजह से कार्रवाई रोक दी गई। इसलिए आज की और लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। बरेली बवाल के बाद बरेली विकास प्राधिकरण एक्शन में आया। चेकिंग अभियान चलाकर अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए और 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस भी जारी किया गया। दावा है कि तौकीर के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जब ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद थे, तौकीर के करीबियों पर जब बुलडोजर चल रहा था, तो स्थानीय लोग, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। हमारा रेजिडेंस है, हमारे पोती पोते बच्चे बहुएं रहती हैं। नीचे हमारा खाली पड़ा था तो हम कुछ गरीब लोग मोहल्ले के आ जाते हैं और अपना छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं। तो सिर्फ हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हमारा रेजिडेंस है, हम लोग यहाँ रहते हैं। समाज सेवा के लिए थोड़ा सा खोल रखा है। यहाँ पर गरीब लोगों की शादियाँ होती हैं। हमारी 3 दिन फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बेघर होकर? अब लोग खुद सोचिए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, योगी जी हम भी यहीं रहते हैं, आप ही के उसमें रहते हैं, हमें प्लीज बेघर मत करिए। ये अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर जो SOP है वो फॉलो करके नोटिस तामील कराकर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि मैंने बताया कि प्रशासन के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर प्रॉपरली डिप्लॉयड है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नियम के अनुसार यहाँ पर की जा रही है। तो योगी की पुलिस बुलडोजर चला रही है, एनकाउंटर कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर कोई संकट पैदा ना हो। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा, जमीयत के प्रमुख खुद महमूद मदनी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। वो बवाल इस हद तक पहुंचा कि देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने लगे। संगीत सोम ने आज महमूद मदनी के बयान पर जवाब दिया है। महमूद मदनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों ने उनका पुतला जलाया था। देखिए जरा क्या कुछ कहा था महमूद मदनी ने, जिस पर आज संगीत सोम ने के नेता ने जवाब दिया। 2 दिन पहले महमूद मदनी ने जिहाद का जिक्र किया था
और कहा जिहाद के नाम पर मुसलमानों की तौहीन हो रही है, जबकि इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। ऐसे में देश के अंदर जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और फिर से उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा, जिसको असुरक्षा का मतलब समझना है उसे मुसलमान होना पड़ेगा। संगीत सोम ने कहा महमूद मदनी बीमार कौम की बीमार मानसिकता के शख्स हैं। ये जिस मदरसे के मौलाना है वहां हमेशा आतंकी पैदा हुए। ये जिस जिहाद की बात कर रहे हैं उसका मतलब आतंकवाद है। मदरसे से डॉक्टर इंजीनियर नहीं आतंकवादी निकलते हैं, संगीत सोम कह रहे हैं। ऐसे लोग खाते हिंदुस्तान का है और गुण पाकिस्तान के गाते हैं। मदनी ने कहा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। कहा था सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो संविधान पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे। देश में कई अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। इस पर संगीत सोम ने कहा आप देश के संविधान को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते। नहीं मानोगे तो देश के लोग आपको पीछे ऐसे पड़ेंगे कि आपको दौड़ाकर पाकिस्तान के लाहौर छोड़ाएंगे। महमूद मदनी ने कहा था मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती हैं। संगीत सोम ने कहा मदनी जैसे लोग देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब संविधान की बात होती है तो ये शरिया की बात करते हैं, ये संविधान का हवाला देते हैं और 4 पत्नियां रखते हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में है। सुनिए जरा महमूद मदनी को और संगीत सोम को। जिहाद के कई माने होते हैं। कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है। पूरी मिनिस्ट्री ने स्टेट्स की हो या सेंटर की हो एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। हुआ क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद। जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। जिहाद प्योरली आतंकवाद है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वोट जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जितनी तरीके के जिहाद हैं, ये आतंकी इसी तरीके के जिहाद चलाते हैं और ये आतंकी के समर्थक लोग हैं। लव जिहाद में कई साल पहले से उठाता आया हूं मैं। ये थूक जिहाद नया चल रहा है, ये वोट जिहाद करते हैं, ये पता नहीं कौन कौन सा जिहाद इनके दिमाग में है और इस मदनी जैसे मौलाना उसे जस्टिफाई करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा अधिकार क्यों छीन रहे हैं इस बात को कहने का कि हमें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि हम ये महसूस फील कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दिया है, मतलब दीवार से लगा दिया है। पूरे मुल्क में सिचुएशन ऐसी हो गई है। हमारे पास ये तो अलार्म रेज करने वाली बात है ना। हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि अलार्म रेज हो और आप भी इसके बारे में चिंता करें कि इस सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अगर है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले। बताया ना, जहां संविधान की बात आए वहां ये बात करने लगते हैं शरिया कानून की। लेकिन जब जिहाद की बात आएगी तो जिहाद को ये सही ठहराना चाहेंगे। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दे और यहां से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है। और जो माहौल है, इस माहौल के बीच आज 2 दिसंबर है। 6 दिसंबर को ममता के विधायक कह रहे हैं कि वो बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन खुद दूसरी बाबरी के शिलान्यास करेंगे और ममता बनर्जी रोकेंगी तब भी नहीं रुकेंगे। पोस्टर वो छपवा चुके हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, पोस्टर छपवा चुके हैं। उनसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मामले में आगे ना बढ़े, माहौल खराब होगा। लेकिन ममता के विधायक का कहना है कि ममता भी उनसे भिड़ेंगी तो वो ममता से भी भिड़ जाएंगे। देखिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के खिलाफ भी जा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन दावा है कि ममता बनर्जी उनके इस ऐलान से बहुत नाराज है। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखेंगे, लेकिन ममता या पार्टी का कोई भी नेता इसका समर्थन नहीं कर रहा है। अब तो हुमायूं कबीर ने ममता की पुलिस को भी चुनौती दे दी है और कहा है अगर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो 30 किलोमीटर तक 2 से 3 लाख आदमी इकट्ठा कर दूंगा। उन्होंने कहा मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है, ऐसे में पुलिस चाहे कुछ भी कर ले उनको रोक नहीं सकती। दिलचस्प बात यह है कि 4 दिसंबर को ममता मुर्शिदाबाद जाएंगी और ममता की जनसभा में भी हुमायूं को निमंत्रण नहीं मिला है। हुमायूं ने तो यह भी कहा है कि अगर पार्टी उनका समर्थन नहीं करती है तो वो बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए पार्टी से भी अलग हो जाएंगे।
इस बयान के बाद मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और पूरा एक्शन की तैयारी में। सुनिए जरा ममता के विधायक क्या कह रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया 1992 6 दिसंबर, 33 साल चल रहा है। मौजूद बेलडांगा में मैं शिलान्यास करूंगी, मस्जिद बनाएंगे। तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी 6 तारीख की जो प्रोग्राम है, कोई हिम्मत नहीं है। पुलिस वाला का क्या हिम्मत है मुझे मालूम है, उनका हिम्मत है तो रुकेगी। मुर्शिदाबाद में किसी को खिलाफ नहीं बोलने चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ कार्तिक लड़ाई हुआ, पुलिस वाला खड़ा होके वो पीसफुली करा दिया। मैं तो कोई विरोध नहीं किया, मेरा कौम का आदमी कोई विरोध नहीं किया। तो मेरा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेगी तो एसपी रोकने का कोशिश करेगी तो मैं मान लूँगी। 30 किलोमीटर रोड जो देख रहा है ना, ये रोड में थोड़ा 2 लाख 3 लाख आदमी मौजूद करके यहाँ खड़ा रहेंगे। मैं उनको हिम्मत है तो रोक दे। खुली चुनौती है आपकी तरफ? हाँ, चुनौती तो दूंगा। वो लोग मुझे चुनौती देगा, मैं तो यहाँ उनको खिलाफ में बोलूँगा। और ये भाई एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ। ये वीडियो जारी किया गया सेना की तरफ से बाकायदा ब्रह्मोस मिसाइल का। Three, 2, 1. ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हुआ। और जब बात ब्रह्मोस की हो रही है तो बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि उसी को डर लगता है। मदद पर पाक का मजाक बन रहा है। आपको 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि श्रीलंका में तूफान से भारी तबाही आई हुई है। इतनी तबाही आई है कि लगभग 400 लोगों की जानें चली गई हैं। कई लाख लोग बेघर हो गए हैं, बहुत से लोग लापता हैं। और श्रीलंका के ऐसे हालात के बीच देखिए भारत ने मदद की, तो पाकिस्तान भी चाहता था मदद करना। ये भारत की मदद की तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान की मदद भी आपको दिखाऊंगा। भारत ने युद्ध स्तर पर श्रीलंका की मदद की। पाकिस्तान भी चाहता था वो अपना C-130 भेजे मदद के लिए, और वो भी श्रीलंका की मदद करना चाहता था, क्योंकि भारत कर रहा है, नकल करनी है पाकिस्तान को, पीछे कैसे रहना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम श्रीलंका में मदद पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान अपना हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है जिससे हम मदद पहुंचा सकें। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल गई, सामने आ गया। श्रीलंका की मदद के नाम पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। कहा वो मदद भेजना चाहते हैं, लेकिन भारत हवाई क्षेत्र नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी चैनल और एक्सपर्ट भी भारत विरोधी एजेंडा चलाने लगे। दावा किया कि अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का झूठ सामने आ गया और पकड़ा गया। भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुआ। पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को भारत से हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मानवीय सहायता का हवाला देकर दोपहर 1 बजे अनुरोध किया गया। भारत ने इंसानियत दिखाते हुए तेजी बरती और 4 घंटे में ही मंजूरी दे दी। यानी अगर 1 बजे अनुरोध किया गया तो 3-4 बजे भारत ने परमिशन भी दे दी। भारत के हवाई क्षेत्र से ही उड़ान भरते हुए पाकिस्तान का विमान श्रीलंका पहुंचा। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद है। सऊदी अरब से लौटते वक्त मोदी ने भी पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था। पहले पाक एयर स्पेस से होकर भारत के 100 से 150 विमान रोज गुजरते थे। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के लिए भारत अब लंबा रूट लेता है। इससे भारतीय विमानों और यात्रियों को ज्यादा समय और पैसे भी लगते हैं। इस नुकसान के बावजूद जब भारत की बात आई तो भारत ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन पाकिस्तान यहां भी भारत के खिलाफ झूठ से बाज नहीं आया।
अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करके श्रीलंका को मदद भेज दी। यह है वो मदद, यह है वो 1-2 दर्जन खाने के पैकेट, बस यही भेजा है पाकिस्तान ने। भारत की मदद मैंने आपको दिखाई, ये पाकिस्तान की मदद आप देख रहे हैं। ये झोले भेजे पाकिस्तान ने श्रीलंका, 2 झंडे भी आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के झंडे लगे हुए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, जैसे ही मदद भेजी ये 4 झोले, उसके बाद फौरन पाकिस्तान के हाई कमीशन ने ट्वीट भी कर दिया तेजी में कि हम भी मदद कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भारत की नकल। पाक उच्चायोग ने तस्वीर जारी कर दी कि हमने भी श्रीलंका को मुश्किल वक्त में मदद भेज दी है। लेकिन ये ट्वीट करते ही पाकिस्तान की पोल खुल गई। पोल ये थी, ये जो 4 झोले भेजे ये भी एक्सपायरी डेट के निकले। देखिए जरा, जब इन्हें जूम इन करके देखा गया तो एक्सपायरी डेट देखिए जरा, एक की एक्सपायरी डेट 2024 और दूसरे की एक्सपायरी डेट 2022। अगल बगल 2 आपको नजर आ रहे हैं, 2022 और 2024 की एक्सपायरी डेट के साथ ये पैकेट भेज दिए पाकिस्तान ने। अब इस पर उनकी जग हंसाई हो रही है कि कुछ भारत ने भेजा था और अब ये कुछ पाकिस्तान ने भेजा। एक्सपायरी डेट का ये है पाकिस्तान का माल। पाकिस्तान की मदद की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही। भारत की नकल करते पाक ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी, लेकिन सामने यह आया कि पाक ने पुराना माल, एक्सपायर्ड सामान भेज दिया। श्रीलंका में पाक हाई कमीशन ने ट्वीट तो पाक की तारीफ में किए थे और बताया कि पाकिस्तान ने पानी, दूध, पाउडर और आटा भेजा है। श्रीलंका की मदद के लिए दवाइयों के साथ भी कई पैकेट भेजे, लेकिन राहत सामग्री की तस्वीर से पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाक के भेजे फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 दर्ज है, 2022 दर्ज है। मतलब पाक ने मदद के बहाने खराब और एक्सपायर्ड सामान भेज दिया है। सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान और उसकी मदद का मजाक उड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जितना सामान भेजा है ये श्रीलंका में 10 परिवार के लिए भी कम पड़ेगा। कुछ का कहना यह है कि पाक अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। मानवीय सहायता के नाम पर एक्सपायर्ड दवाएं भेजकर बेइज्जती कराई।